अस्सलाम वालेकुम गाइस, टिक टेक गेम डेवलपमेंट विजुअल स्टूडियो की थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। विजुअल सी शार्प में हम टिक टेक गेम बना रहे थे और जहाँ तक हमने लास्ट टाइम काम किया वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये इंटरफेस हमने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। इसमें बेसिकली हमने बटन वगैरह पे काम किए। मैं आपको दिखा देता हूँ जितना काम हमने लास्ट वीडियो में किया था। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया था, ये एग्जिट का बटन हमने एक बना लिया था और स्टार्ट गेम करते थे तो ये इनेबल हो जाते थे और ये ऑप्शंस डिसेबल हो जाते थे। जब रीसेट करते थे तो ये डिसेबल हो जाते थे और ये ऑप्शंस इनेबल हो जाते थे। हेल्प में हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स शो हो रहा था। ठीक है, तो ये काम हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जब कोई हमारे पास प्लेयर आए वो इस ऑप्शन पे क्लिक करे तो या तो हमारे पास एक्स बना हो या तो ज़ीरो बना हो या वट एवर जो आप देना चाहते हैं यहाँ पे। तो डबल क्लिक करते हैं और उसकी हम कोडिंग में जाके यहीं पे हम काम करते हैं। ओके, यहाँ काम करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि बेसिकली इससे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, इस प्लेयर टर्न यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास प्लेयर खेलेगा गेम, ठीक है, डेफिनेटली पहले हमारे पास प्लेयर वन ही खेलेगा, फिर उसके बाद हमारे पास प्लेयर टू खेलेगा। तो प्लेयर वन हमारे पास खेलेगा या तो एक्स आएगा या ज़ीरो आएगा, ठीक है, या ओ आएगा। ठीक है, तो हम प्लेयर वन के लिए एक्स रिकमेंड कर लेते हैं और प्लेयर टू के लिए ज़ीरो रिकमेंड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम अपनी कोडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वही फंक्शन जो हमने वहाँ बनाया था इस से कॉल करते हैं। यहाँ पे इस प्लेयर वन रिटर्न टर्न इक्वल टू ट्रू अगर मेरे पास प्लेयर वन खेल रहा हो, यानी कि सबसे पहले। ठीक है, तब क्या हो, मेरे पास B1 बटन हमारे पास हो, B1 डॉट टेक्स्ट मेरे पास क्या हो, एक्स हो। ठीक है, एल्स पे मेरे पास क्या हो, B1 बटन डॉट टेक्स्ट। ओह, सेव कर दें, इसे स्टार्ट कर लें। ठीक है, न्यू गेम जब हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ प्ले आता है। क्यों ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास? रिसेट न्यू। ये कह रहा है कि इफ प्लेयर वन टर्न इक्वल टू ट्रू हो तब मेरे पास B1 बटन डॉट टेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, एक्स होगा। अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, B1 डॉट टेक्स्ट मेरे पास ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक इशू मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब मैं न्यू गेम करता हूँ ज़ीरो तो आ गया, ठीक है, लेकिन जब मैं दोबारा इसको रिसेट करता हूँ या कुछ करता हूँ ये ज़ीरो मेरे पास नहीं जा रहा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं प्लेयर वन को ज़ीरो दे देता हूँ, इसको एक्स दे देता हूँ।
ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस प्लेयर वन, अगर मेरे पास पहले प्लेयर वन खेल रहा हो तो मेरे पास किसके इक्वल हो, फॉल्स। ठीक है, अगर मेरे पास प्लेयर वन खेल रहा हो तो प्लेयर टू मेरे पास क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्लेयर वन ट्रू। ठीक है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, कोई भी यूज़र या कोई भी प्लेयर अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकता है, तो हमने चेंज नहीं करने देना है। यानी कि एक दफ़ा आपने अगर अपनी बारी खेल ली तब आपके पास क्या होगा, ये बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, B1 बटन डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, B1 बटन डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, सेव, प्ले, न्यू गेम। ठीक है, यहाँ देखिए अब हमने बारी खेली तो मेरे पास ये डिसेबल हो गया, इसे आप चेंज नहीं कर सकते अब। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे मैंने करनी है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट, ओके। यही फंक्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आके मैं इस बटन पे यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ, और जहाँ B1 लिखा है वहाँ B2 कर देता हूँ। B2 कर देता हूँ, B2, ओके, यहाँ भी B2 कर देता हूँ मैं। सेव, प्ले, न्यू गेम। ठीक है, यहाँ देखिए पहले मैंने प्लेयर किया, पहले प्लेयर वन चला फिर प्लेयर टू चला, X0। ठीक है, बाकी बटन में नहीं किया तो बाकी में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों की जब क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे X और 0 तो मेरे पास आ गया, यानी कि पहले जो क्लिक करेगा उसके लिए X आएगा, पहले जो प्लेयर सेकंड प्लेयर के लिए 0 आएगा या O आएगा। ठीक है, लेकिन इनको हम चेंज भी नहीं कर सकते, डिसेबल हो गए, हमने फंक्शन यूज़ किए थे, मेथड्स यूज़ किए थे। बाकी बटन्स पे भी सेम कोडिंग होगी, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करनी होगी इसी कोडिंग को, इसी फंक्शन को उठा के अपने सारे बटन्स में ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, कोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप यही चीज़ बार बार यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ बटन वन में आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में आके ओके, ये जो क्लिक लिखा हुआ है ये प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, इवेंट्स में आके इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्म वन में आके
यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है, तो हम इसे कंट्रोल Z से दोबारा ले आते हैं। सिर्फ हम बटन 1 की फंक्शनलिटी को डिलीट कर देते हैं। असल में इन सब का मैं यहाँ पे एक कंबाइंड फंक्शन बनाना चाह रहा था, लेकिन आई डोंट नो ये क्यों मेरे पास एरर दे रहा है। यहाँ आके क्लिक में आके क्लिक, ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आप कॉपी कर लें और ये बटन अब कंबाइन बटन का देखें, बटन अंडरस्कोर क्लिक बन गया है। ठीक है, कंबाइन बटन का आपके पास ये कीवर्ड बन गया है। अच्छा जी, अब अपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल S, लेकिन इसे जब आप प्ले करेंगे न्यू गेम, ये आप देख रहे हैं सिर्फ बटन 2 पे ही हमारे पास ये चेंजेस हो रही हैं, बाकी किसी बटन पे नहीं आ रही। हालांकि हमने सबका कंबाइंड फंक्शन बनाया था। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि ये बटन अंडरस्कोर क्लिक में जो हमारे पास है, ये B2 हमारे पास सेलेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने बताना है यूज़र इंटरफेस में, हमने बताना है बेसिकली फंक्शन को हमने ये बताना है कि इस वक्त यूज़र कौन सा बटन प्रेस कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली सेंड किसके थ्रू होता है, ये ऑब्जेक्ट सेंडर जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ है, इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे ये सेंड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बटन B इक्वल टू सेंडर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एरर दे रहा है, इसकी रीज़न ये है। यहाँ पे हम बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गई बात। एक्चुअली विजुअल बेसिक में ये हमारे पास एरर नहीं आता, लेकिन चूँकि C# है तो यहाँ पर आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ पे B लिखा हुआ पे आप B2 लिखा हुआ पे आप सिर्फ B लिख दें। ये B2 की भी जगह पे आप सिर्फ B लिख दें, B डॉट सिर्फ B लिख दें, और यहाँ पे भी सिर्फ B लिख दें। लेकिन यहाँ पे आपको इधर दे रहा है बटन डज नॉट एग्जिस्ट, बटन B इज इक्वल टू बटन सेंडर इफ प्लेयर रिटर्न इज इक्वल टू दिस B इक्वल टू UN इज डॉट टेक्स्ट B बटन
डॉट टेक्स्ट। ओके जी, अब हमने यहाँ पे बी हमने लगाया है, तो हम यहाँ पे सिंपल, ओके जी, मैं यहाँ लिखता हूँ बी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे लिखता हूँ बी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, क्योंकि बी के नाम से मैंने एक ही फंक्शन बनाया है। सारे यहाँ पे जो जितने भी बटन थे मेरे पास, सबका मैंने एक इवेंट बनाया और उसको बटन अंडरस्कोर क्लिक दिया है मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन बन गया बटन अंडरस्कोर क्लिक का, और इसके अंदर जो भी हम यूज़र बटन प्रेस करेगा, बेसिकली ये फंक्शन सेंड करेगा, बताएगा सिस्टम को कि बेसिकली हमारे पास यूज़र ने कौन सा बटन प्रेस किया है। ठीक है, तो हमने इसको बी दे दिया है। ठीक है, बजाय इसके कि हम B1 B2 B3 B4 सो 9 तक हम करें, हमने यहाँ सिंपल बी दे दिया है। ठीक है, तो ये खुद आइडेंटिफाई, ये जो फंक्शन है हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंडर, ये खुद आइडेंटिफाई करेगा कि इस वक्त बेसिकली कौन सा बटन प्रेस किया यूज़र ने। ठीक है, बी डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे बी डॉट इनेबल कर लेते हैं। बी डॉट इनेबल कर लेते हैं, और यहाँ पे भी बी डॉट इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, अब इसको हम प्ले कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप 1 till 9 हमारे पास सारे बटन्स वर्किंग कंडीशन में होंगे हमारे पास। ठीक है, स्टार्ट न्यू गेम, यहाँ पे देखें। ठीक है, अभी ये देखिए सारे के सारे बटन वर्किंग कंडीशन में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि बेसिकली ये जज नहीं कर पा रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा बेसिकली हु इज़ विनर। ठीक है, हु इज़ विनर। तो हमने यहाँ पे क्या करना होगा, बेसिकली ये देखिए जैसे एक्स 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 आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, फिर x 0 x आ रहा है। ठीक है, यानी कि डायगनल्स में ये या तो राइट में या लेफ्ट में या डायगनल्स के जो हमारे पास है, यहाँ पे अगर सेम एलिमेंट्स आ जाए, जैसे x x x या 0 0 0 आ जाए हमारे पास, तब हमारे पास ये आइडेंटिफाई करे बेसिकली हु इज़ द विनर। ठीक है, तो अब इसी पे हम काम करते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि सबसे पहले हम यहाँ आते हैं रीसेट के बटन के अंदर। ठीक है, ये जो रीसेट का कोड है हमारे पास, इसको हम सबसे पहले यहाँ से निकाल देते हैं, बल्कि इसका एक मेथड बना लेते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक, ठीक है, रिफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट मेथड, यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं कि रीसेट गेम। ठीक है, बाकी फंक्शन खुद क्रिएट कर लेगा। देखें यहाँ हमारे पास रीसेट गेम बन गया, इसका फंक्शन हमारे पास बन गया। ठीक है, और इसके बाद बेसिकली अब हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम बनाने ये जा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि अगर एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि हमारे पास डायगनल्स मैच कर जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास न्यू गेम में कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह हमारे पास हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास ठीक है,
अब हमारे पास सिचुएशन अगर इस तरह हो जिसमें ना रोज मैच हो रही हो ना कॉलम्स मैच हो रहे हो, ठीक है, तब हमने क्या करना है, तब हमारे पास एक मैसेज बॉक्स होगा जिसमें हमारे पास लिखा होगा कि गेम गेम ड्रॉ हो गया, प्लीज़ रीस्टार्ट अगेन, ठीक है। या तो अगर डायगोनल हमारे पास मैच होंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लेयर 1 का नाम होगा, प्लेयर 2 का नाम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होगा कि बेसिकली हु इज़ द विनर, प्लेयर 1 आइदर प्लेयर 2, ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, कोई भी विनर नहीं होगा, तब भी वो हमें बता देगा कि बेसिकली यहाँ पे कोई विनर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम आते हैं कोडिंग में। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, एक क्लास लेवल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास हमारे क्लिक्स को काउंट करेगा, टोटल कितने बटन है हमारे पास। हमारे पास टोटल 9 बटन है, तो ये उनको काउंट करेगा हमारे पास, ठीक है। ये जब हमारे पास काउंट क्लास लेवल वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, इस बटन को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, बटन क्लिक काउंट को मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास ये 0 होगा। ओके, तो इसे हमने इनिशियलाइज किया 0, क्योंकि स्टार्ट में 0 होगा, ठीक है। और जैसे ही आप किसी बटन क्लिक करेंगे तो एंड ऑफ द क्लिक हमारे पास आएगा, वो हमारे पास इनिशियलाइज होगा किस तरह, यहाँ देखते हैं आप, बटन क्लिक काउंट, ओके, बटन क्लिक काउंट है हमारे पास इक्वल टू बटन क्लिक काउंट, ठीक है। बेसिकली स्टार्ट में ये +1 की तरह हमारे पास काम करेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि स्टार्ट में मेरे पास वो क्या है कि 0 है, 0 में 1 ऐड होगा, मेरे पास क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास 1 है, फिर अगेन इसमें 1 ऐड होगा 2, सो ऑन हमारे पास ये चलता रहेगा। अगर हम इस तरह से लिखें तब भी हमारे पास ठीक है, ठीक है। या सिंपल अगर हम इस तरह लिखते हैं, फंक्शन को हम इस तरह बनाते हैं, बटन क्लिक काउंट और यहाँ पे सिंपल हम प्लस प्लस की इंक्रीमेंट कर लेते हैं, यानी कि एक एक का हमारे पास इजाफा होता जाए, ठीक है, तब भी हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास रन होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि बेसिकली जब हम 9 बटन प्रेस कर लें तब हमारे पास क्या होगा, तब हमें एक मैसेज शो होगा कि अगर मैच नहीं हो रहा, तब हमारे पास क्या होगा कि मैच ड्रॉ कर दो या समथिंग, इस तरह का कोई भी मैसेज हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हम आते हैं नीचे और हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि बेसिकली विनर कौन है। चेक द CHECK,
ठीक है, यहाँ हम आ जाए। जनरेट, बेसिकली जनरेट न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये खुद ब खुद फंक्शन हमारे पास क्रिएट कर लेगा। ठीक है, मेथड इसने हमारे पास बना ली। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स शो करवाते हैं। मैसेज बॉक्स शो करवाते हैं हम यहाँ पे, गेम इज ड्रॉन, प्लीज reset the game। गेम ओवर। मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके। डॉट इंफॉर्मेशन ठीक है, अब हम इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यू गेम कर लेते हैं हम। गेम इज डन, प्लीज रिसेट द गेम। ये सब पे हमें यही मैसेज शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमने क्या इशू किया है, चेक द, अगर यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ बटन क्लिक काउंट इक्वल टू 9, टोटल 9 बटन है हमारे पास। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं न्यू। ठीक है, बेसिकली पहले हमने यहाँ पे बटन्स नहीं दिया था कि बेसिकली कितने बटन्स को ये काउंट करेगा, इसीलिए वो हर बटन पे हमारे पास वो काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ से रिसेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, ये मैंने फिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि गेम इज़ ड्रॉन, प्लीज रिसेट द गेम। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं रिसेट करता हूँ, ये इनेबल हो गए। ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है हमारे पास। इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए हम दोबारा कोड में आके हमने कुछ चेंजेस करनी होगी, वो इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से करते हैं। सो यहाँ तक थैंक यू सो मच फॉर योर बीइंग अटेंशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम आगे अख्ताम की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।